गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू द चैनल स्पार्क योरसेल्फ नॉलेज विद इन यू। तो जैसा कि लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, इस सेशन में हम पढ़ेंगे लीगल लिटरेसी यानी कि कानूनी साक्षरता के बारे में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कानूनी साक्षरता होती क्या है। नागरिकों को कानून द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा के बारे में जागरूक कराना ही कानूनी साक्षरता कहलाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये ज़रूरी है क्यों? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें कानून द्वारा उपलब्ध कराए गए जो लाभ हैं उसको कैसे, उसका फ़ायदा उठाना है, उसको कैसे प्राप्त करना है, यही चीज़ ये हमें बताती है। अब आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसा कि अभी हम भी जागरूक ही कर रहे हैं आपको कानूनी साक्षरता के बारे में। अब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके क्या इनिशिएटिव्स हैं, तो अब हम पढ़ेंगे इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट फॉर लीगल लिटरेसी। इनिशिएटिव मतलब पहल, कि सरकार क्या पहल कर रही है। तो सबसे पहले देखेंगे लीगल लिटरेसी मिशन यानी कि कानूनी साक्षरता मिशन। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट अपने हर जगह पे, मतलब शहर गांव हो गए, वहाँ पे सेमिनार्स, कैंप्स, वर्कशॉप्स, नुक्कड़ नाटक भी सब सेटअप करती है और लोगों को जागरूक कराती है कि आपके क्या क्या अधिकार है और उनका कैसे लाभ प्राप्त करें। नेक्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन। ये एक अधिनियम है, एक्ट, जो कि 2005 में सरकार लाई थी। इसमें क्या है, सारे सरकारी, चाहे वो केंद्र हो या राज्य सरकार के विभाग हो, डिपार्टमेंट हो, वो क्या है, इससे बाध्य हो जाते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको, मतलब उसकी सूचना देने के लिए डिपार्टमेंट में। तो ये लीगली प्रोविजन है आपका। इसमें होता है क्या है, अगर आपको कोई भी सूचना किसी भी डिपार्टमेंट से चाहिए जो कि पब्लिक नेचर की होनी चाहिए, मतलब वो पब्लिक कर सकते हैं जो सूचना, अगर कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपको इससे नहीं मिलेगी डिपार्टमेंट की, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही मिलेगी। इसमें क्या है, आपको आरटीआई विंग में जाना है। जैसे लगा लो बस स्टैंड से आपको पता करना है कि कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, किस कास्ट से हैं और कितनी बसें चलाते हैं, कौन तो कंडक्टर है, कौन ड्राइवर है। तो आपको क्या है, बस स्टैंड के आरटीआई विंग में जाना है और क्या है, सिंपल सा एक फॉर्म लेना है, फिल करना है उसको, और कुछ फीस होती है मामूली सी, वो जमा करनी है। आपको क्या है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसके सहायता से। अब नेक्स्ट क्या है, पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल। इसमें क्या है, जो भी विभाग हैं, आपको उनसे कुछ कंप्लेंट है, वो सुन नहीं रहे हैं, आपको शिकायत दर्ज करानी है ऑनलाइन, तो इन पोर्टल्स पे आप करवा सकते हैं। जैसे कि हरियाणा में आपने सुना होगा सीएम विंडो पोर्टल, सुना है? सीएम विंडो पोर्टल, इसमें क्या है, उच्च अधिकारी के पास सीधे डायरेक्ट कंप्लेंट जाती है और उनसे संज्ञान लेते हैं सीएम साहब। तो यहाँ पे भी आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं किसी भी विभाग के खिलाफ। और अगर आपको लगता है कि भाई स्टेट में मेरा मामला सॉल्व नहीं हुआ है, तो आप सेंट्रली भी कंप्लेंट कर सकते हैं केंद्र सरकार से। उसका क्या है, पीजी पोर्टल, पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पे भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, चाहे वो विभाग हो या स्टेट के खिलाफ कंप्लेंट हो। तो ये हो गई चीज़ें उनकी। अब हम पढ़ते हैं एम्प्लॉय के क्या क्या राइट्स हैं। आइए कर्मचारी के अधिकारों के बारे में जानें, उनके क्या क्या अधिकार हैं। सबसे पहले जब आप ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहला अधिकार है आपका प्राप्त करने का एम्प्लॉयमेंट लेटर। एम्प्लॉयमेंट लेटर बेसिकली वो चीज़ होती है जिसमें डिफाइन होती हैं आपके क्या काम रहेंगे, कंपनी के किन पॉलिसीज से आप गवर्न रहेंगे, आपको कितने दिन का नौकरी छोड़ने से पहले नोटिस पीरियड सर्व करना है। नोटिस पीरियड क्या होता है, आप जिस दिन रिज़ाइन देते हैं उससे 15-20 दिन का भी होता है, कि जैसे कि आपने रिज़ाइन दे दिया, ऐसा तो है नहीं कंपनी को आपके जाती एम्प्लॉय मिल गया कोई आपके जगह पे, नहीं ना। तो उसमें क्या है, डिपेंड करता है पोजीशन पे कि कौन सी पोजीशन है, कितने दिन का नोटिस पीरियड है। आपको कंपनी बिना बताए कभी नहीं निकाल सकती, नोटिस पीरियड सर्व ही करवाना पड़ेगा उनको। तो इसमें क्या है, सारी बाउंडेशंस मेंशन होती हैं। इससे क्या बाध्य हो जाता है, एम्प्लॉय भी बाध्य हो जाता है, कर्मचारी और एम्प्लॉयर भी, यानी कि नियोक्ता, मतलब नौकरी देने वाला एम्प्लॉयर, दोनों बाध्य हो जाते हैं और इसी चीज़ से आपकी नौकरी चलती है। नेक्स्ट क्या है, रॉन्गफुल टर्मिनेशन इज इलीगल। आपको बिना बताए कोई भी नौकरी से नहीं निकाल सकता, बिना रीज़न दिए। कभी भी आप नौकरी करें तो ध्यान रखना, बिना रीज़न के आपको अगर नौकरी से निकाला जाता है तो वो गैर कानूनी है। इसके लिए आप कंज्यूमर फोरम नहीं, लेबर कोर्ट में जाके आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। और लीव्स एंड अदर बेनिफिट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड। सभी कर्मचारियों को जो कंपनी द्वारा लीव दी जाती है वो मिलनी चाहिए और जो भी बेनिफिट्स हैं वो मिलने चाहिए। नेक्स्ट है, एम्प्लॉयर मस्ट एंश्योर दैट द वर्क प्लेस इज अ सेफ। काम करने के लिए सेफ होनी चाहिए वर्क प्लेस, एंड फ्री फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट।
जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है यानी कि यौन उत्पीड़न, उससे भी फ्री होना चाहिए नियोक्ता, मतलब ये एम्प्लॉयर, नियोक्ता जो नौकरी दे रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि एक जो अपने कर्मचारी है उसको हमेशा सेफ एनवायरनमेंट दे और यौन उत्पीड़न से भी सेफ रखे। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो कंपनी में होती है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, वहाँ पे जाकर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है यानी कि यौन उत्पीड़न हो रहा है तो उसके लिए बनती है पॉश कमेटी, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसमें आपको अगर लगता है कोई मेरे साथ यौन उत्पीड़न की कोशिश कर रहा है या करना चाहता है तो आप यहाँ पे जाके कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। लेट्स लर्न अबाउट द मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस क्या होती है, आइए पढ़ते हैं। मिनिमम वेजेस को हिंदी में कहते हैं न्यूनतम मजदूरी। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक सुपरवाइजर मतलब यही नियोक्ता, नौकरी देने वाला, द्वारा किसी भी भुगतान की जा सकने वाली वह राशि, यह राशि होती है न्यूनतम मजदूरी, एक राशि होती है जिससे क्या है, आदमी जो काम करता है ना वो अपनी बुनियादी ज़रूरतें में क्या आ जाती है, बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, वो पूरी कर सके और एक सम्मानजनक नौकरी मतलब जीवन जी सके, मतलब बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी हो जाएं और एक अपनी रेस्पेक्टफुल लाइफ भी वो गुजार सकता है। अब आइए देखिए, न्यूनतम मजदूरी यानी कि मिनिमम वेजेस क्या है, हर स्टेट अपनी अपनी अलग डिफाइन करती है, सरकार डिफाइन करती है मिनिमम वेजेस हर स्टेट की, जैसे हरियाणा की कुछ और मिलेगी, राजस्थान की और कुछ मिलेगी। अब बैक करना, हरियाणा की है 10,534 रुपये .84 पर मंथ की सैलरी है। इतनी कहीं पर भी आप नौकरी करोगे तो ये मिनिमम वेजेस मिलनी है। अगर इससे कम आपको मिलती है इससे कम पैसे मिलते हैं आपको महीने के, तो कहीं ना कहीं अगर आपने पूरी नौकरी की है, पूरे महीने नौकरी करी है और इससे कम पैसे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपको नौकरी देने वाला है वो गड़बड़ी कर रहा है। और पर डे की बनती है प्रतिदिन की 405 रुपये .11। ठीक है, तो समझ आ गया ना इतना। नेक्स्ट चलते हैं, फ्री लीगल सर्विसेज टू एन इंडियन सिटीजन, मतलब भारतीय नागरिकों को मुफ्त कानूनी सेवाएं कौन देता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसका काम होता है क्या, जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, ठीक है, उनको ये लीगल सर्विस प्रोवाइड कराता है, जैसे वकील हो गए, कानूनी सलाह हो गई, इसका काम होता है प्रोवाइड कराना। अब आइए आगे चलते हैं, कौन कौन पात्र है वो देखते हैं लीगल सर्विस पाने के। पहला तो ये है मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और ट्राइब, मतलब अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग, इनको फ्री में लीगल सर्विस मिलनी है। और विक्टिम ऑफ ह्यूमन बींग्स ट्रैफिकिंग, मतलब मानव तस्करी सुनिए ना आपने, उसका कोई अगर शिकार है तो उसको भी सरकार यानी कि ये नालसा फ्री सर्विस प्रोवाइड कराएगी। और नेक्स्ट है वुमेन और ए चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18, 18 साल से अगर कोई बच्चा है, 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है या फिर कोई महिला है, उसको भी नालसा फ्री सर्विस प्रोवाइड कराएगी, लीगल सर्विस। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए, अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मतलब दिव्यांगजन सुने हैं ना, उनको भी फ्री प्रोवाइड कराएगी ये सर्विस। अ पर्सन हु इज विक्टिम ऑफ हार्डशिप्स लाइक मास डिजास्टर, मतलब नेचुरल आपदा होती है ना आपकी, सामूहिक आपदा या फिर जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, मतलब जो प्रकृति के मारे होते हैं उनको भी फ्री में सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी इनके द्वारा। इंडस्ट्रियल वर्कमैन, अगर कोई नौकरी से निकाल दे बिना बताए, इलीगल होता है, तो आप लेबर कोर्ट में जाएंगे कंप्लेंट दायर करने, पर आपका वकील कौन करेगा, नालसा, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस। नेक्स्ट, अ पर्सन वूज एनुअल इनकम इज अर्टेनस अंडर अ सर्टेन अमाउंट, इसमें क्या होता है, हर स्टेट की अलग अलग, बीपीएल सुने हैं ना, हर स्टेट में स्टेट डिफाइन करती है कि हमारे बीपीएल कितने रुपए कमाता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट से कितने रुपए कम कमाता है तो वो लीगल बीपीएल में आ जाता है। तो हरियाणा की 1,80,000 से कम की जो आय करता है साल की, वो बीपीएल में आता है। तो जो बीपीएल परिवार होते हैं उनको भी लीगल सर्विस यही प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट चलो, अब एक एक्टिविटी है, इसमें पढ़ते हैं, राजेश एंड हिज फैमिली हैव बीन सेवरली अफेक्टेड बाय द फ्लड इन हिज टाउन। भाई राजेश है, उसके गांव में बाढ़ आ जाती है, वो और उसका परिवार उससे प्रभावित हो जाते हैं, असर डालते हैं वो बाढ़, ठीक है। अब लीगली क्या देखा जाए तो उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए।
बट नहीं मिल पाता उसको। और मैंने बताया था बाढ़ भूकंप, जो पीछे अभी स्लाइड थी ना उसमें भी बताया था कि अगर हमें कंपनसेशन अगर उसके सताए हैं और कंपनसेशन नहीं मिलता तो कहाँ पे जाएगा राजेश? नालसा, नेशनल, है ना, नालसा के पास जाएगा। तो यही था आपका एक्टिविटी टाइम। और नेक्स्ट स्लाइड। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है इस सेशन में। अब अगले सेशन में आपसे मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।